और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब का हल्का पीपी 84 खुशाब, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। बोल न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 30 में नून लीग के मलिक मौजम हैं, जिनको 351 वोट मिले हैं। पीटीआई के अली हुसैन को अब तक 71 वोट मिले हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में मलिक मौजम को 553 और अली हुसैन को 156 वोट मिले हैं। क्या सूरत हाल है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आफ्ताब हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे हम। आफ्ताब, बताएगा अभी तक कैसा टर्नआउट रहा है और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है? जी, ये इस वक्त इंतखाबी अमल बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है, जबकि बाज़ पोलिंग स्टेशन पर रिज़ल्ट की आमद भी शुरू हो चुकी है, जिनमें से इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 30 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 351 शेर को 351 मिले हैं, जबकि अगर बात की जाए अली हुसैन बलोच जो कि पीटीआई के थे, उन्हें 71 वोट मिले हैं। इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 31 है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो मौजम शेर कल्लू हैं, उन्हें 535 वोट मिले हैं, 553 वोट मिले हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि पीटीआई की, तो उन्हें 156 वोट मिले हैं। इसी तरह से रिज़ल्ट आने की आमद अब शुरू हो चुकी है और जो कि बहुत जल्द, जिस तरह से टर्न आउट रहा है, इसी तरह से बहुत जल्द उम्मीद है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से टर्न आउट में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है और जो कि वोट कास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से रिज़ल्ट जल्दी होने के आमद के जी, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब, हमें आप अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम है, आवाम ताबून करें। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। सूबाई हुकूमत का 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 8 मई से पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम हैं। अवाम ईद सादगी से मनाएं। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ईद पर ज़्यादा छुट्टियों का मकसद नकलो हमल को महदूद करना है। एहतियाती तदाबीर की अहमियत से मुतालिक शऊर और आगाही को बढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाक पर ताबड़तोड़ हमले। SOPs मॉनिटरिंग मीटर के मामले को भी हदफ़े तनकीद बना दिया। कहा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से कोरोना फैला, ट्रांसपोर्ट बंद न करते वक्त उनका मीटर कहाँ था। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं मास्क पहनो नहीं तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी। एक वजीर ने कहा आखिरी दिनों में सब बंद कर सकते हैं, शॉपिंग कर लें। NCOC ने दोपहर में कहा जुलूस पर पाबंदी है। सदर मुमलिकत ने शाम में पैगाम जारी किया, SOPs के साथ जुलूस निकाल लें। बयान में इतना तजाद कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का विफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। समझ नहीं आ रही हम लॉकडाउन के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है, मैं तो बहुत पहले से घबरा चुका हूँ। घबराना नहीं है जनाब, गवर्नर सिंध ने वजीर आला को मशवरा दे दिया। कहते हैं SOPs पर अमल न होने पर तनकीद आप पर नहीं थी, ये सूरत हाल में बेहतरी की जानिब तवज्जो है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिरों से कहा है SOPs पर अमल ना हुआ तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। पहले भी मुतासरीन को 12,000 फी का इमदाद दी थी, अब भी अगर सख्त हालात हो गए तो मुतासर अफराद की मदद की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि कराची पैकेज पर तेजी से अमल हो रहा है। वज़ीर आज़म जल्द कराची आकर कुछ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि डस्का की तरह NA 249 पर भी इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ अगले 5 साल भी हुकूमत बनाएगी।
वज़ीर आला खान साहब का नाम सुन के घबरा जाते हैं, तो मैंने तो ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, लेकिन ये कि मैं मशवरा उनको ये ज़रूर दूंगा कि घबराना नहीं। सिंध की हम बात कर रहे हैं कि सिंध में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इस वक्त बेइंतहा उनको तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत बुरा हाल है बेसिक एजुकेशन का, और इसके ऊपर मज़ीद तवज्जो करने की, इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की, इसके ऊपर इसको मज़ीद बेहतर बनाने की बड़ी ज़रूरत है। जो बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँच जाते हैं बगैर वसाइल के, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के ऊपर सिंध में जो है वो पहुंच रहे हैं। जहाँ तक उनकी तालीम का ताल्लुक है, तालीम का वास्ता है, ये सब जानते हैं, देखते हैं। ये मैं कोई सियासी बात गुफ्तगू नहीं कर रहा कि सिंध में, खासतौर से अंदरून सिंध में जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या हाल है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन एनडीएमए को करंतना सेंटर्स के दौरे की हिदायत कर दी। वजारत सनअत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए चीन को नकद अदायगी क्यों की? करंतना सेंटर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। एनडीएमए के सारे मामलात गड़बड़ हैं। लगता है ये बड़ा स्कैंडल है। मामले को गहराई से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोरोना आस्पद नोटिस केस की समाअत, जिस पर चेयरमैन एनडीएमए को करंतना सेंटर्स का दौरा करने की हिदायत की गई है। वजारत सनअत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत के तयन का भी हुक्म दिया गया है। एनडीएमए के सारे मामलात गड़बड़ हैं। करंतना सेंटर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। चीन से मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए नकद अदायगी क्यों की? लगता है ये बड़ा स्कैंडल है। हम इस मामले को गहराई से देखेंगे। कोरोना आस्पद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का इसारे बरहमी। वज़ारत सनअत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत के तयन का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा ने एनडीएमए की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन एनडीएमए अदालत के तलब करने पर पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए क्यों खरीदारी की गई? क्या चाइना में पाकिस्तानी सफ़ीर खरीदारी ही करते हैं या डिप्लोमेटिक काम भी? चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमें नहीं मालूम, आपने चार्ज कब लिया? चेयरमैन एनडीएमए ने जिम्मे लिया है तो करंतना सेंटर का कल दौरा भी करना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट 40 साल पुराना है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।